नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे और ये है HMPV वायरस। देखिए, HMPV वायरस पूरे दिन आज ट्रेंड करता रहा है। इसकी वजह से शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। आज 1200-1300 पॉइंट शेयर मार्केट गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उनके वैल्यू कम हो जाती है। तो दोस्तों, अभी चाइना में आपने देखा था कि बहुत सारे केसेस लगातार वहां पे बढ़ रहे थे, कब्रिस्तान वहां भर रहे हैं, लगातार वहां पे कतारें खड़ी हुई हैं डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, हॉस्पिटल्स के बेड खाली नहीं है। ऐसे केसेस भारत में भी आज देखने को मिले हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज भारत में 3 केस देखने को मिला है, जिसकी वजह से पूरा दिन मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर में रहा है और सेलिंग बहुत हुई है। तो आइए जानते हैं कि HMPV वायरस है क्या और हम कैसे इससे बच सकते हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशन मेजर लेना चाहिए जिससे कि हम HMP वायरस से यहां पे बच सकते हैं। देखिए, आज 6 जनवरी को यहां पे 3 केस देखने को मिले। आइए सारे केसेस को देखते हैं। जो पहला केस था कर्नाटक में 8 महीने के बच्चे का है, दूसरा केस कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची का था और तीसरा केस था गुजरात में 2 महीने के बच्चे का। ये तीनों केस आज देखने को मिले हैं। ये 3 केस तो आज हमें महसूस हुए कि हाँ, HMPV वायरस भी भारत में आ चुका है। आप जरा सोचिए, ये तो यहाँ पर इनको डायग्नोस करने के लिए ले जाया गया था। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको अभी दिखाया नहीं गया होगा डॉक्टर को, वो भी इन्फेक्ट हुए होंगे। खासकर जो रिपोर्ट्स बता रही, इसमें बच्चे बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। तो आप अपने जितने भी छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखें, उनकी केयर करें और यहाँ पर जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहा है उनको छूने ना दें। मैं आपको पूरा प्रिकॉशन बताऊंगा, वापस से वही सारी प्रिकॉशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी जो हमने कोरोना के समय यूज करी थी। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने ये टॉपिक कवर किया था। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में बहुत तेजी से एक महामारी बढ़ रही है और चाइना में इमरजेंसी भी लगी हुई है। वहां पे लगातार जो इसके रेट्स हैं, इसके जो केसेस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट बताया था, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। 2 दिन पहले की बात है, सबसे पहले मैंने कवर किया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि ये वो समय था जब कोरोना के समय लोग अपनों को खो रहे थे और लोग जो थे, जब उनकी डेथ हो रही थी कोरोना की वजह से, तो अपने ही लोग उनको यहाँ पे आग देने भी नहीं आए, उनसे दूर रहे हैं। तो ये समय वापस से ना आ जाए। कोरोना के समय हमें कितनी कठिनाई हमें झेलनी पड़ी है। हमारे देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई थी, लोगों के जॉब्स छूट गए थे, रिसोर्स की कमी हो गई थी, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई थी। तो हमें आज अलर्ट रहने की जरूरत है, हमें खुद यहाँ पे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट को भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉलो करना चाहिए। अगर कैसे केसेस मिलते हैं तो क्वारंटीन करें और एयरपोर्ट्स पे लगातार स्क्रीनिंग बढ़ानी चाहिए ताकि कोई और इन्फेक्टेड व्यक्ति दूसरे को इन्फेक्ट ना करे। तो साथियों, चाइना का ये हाल आप देख सकते हैं, बच्चे किस प्रकार से लाइन में लगे हुए हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं। जितने भी टाइप के वायरस होते हैं आपने देखा है चाइना में, जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको समय याद होगा, ये कोरोना के समय जब लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर, बड़ी बड़ी प्लास्टिक की जो पॉलीथिन्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस का यूज किया कि वो इन्फेक्ट ना हो। देखिए, यहां पर आप ये नोटिस देख सकते हैं जो कि दिल्ली से जारी किया गया। ये नोटिस आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसमें मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। इसमें बताया गया है कि कुछ केसेस कर्नाटक में हमें देखने को मिले हैं और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है और हमें यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन देखना चाहिए। एडवाइजरी इसके लिए जारी की गई है। तो मैं आपको एडवाइजरी में क्या क्या प्रिकॉशन बताए गए हैं मैं आपको समझाता हूं, उसे आप फॉलो करें। तो देखिए, आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकना है। यानी कि अगर आप इन्फेक्टेड हो भी गए हैं गलती से, तो आप दूसरे अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को आप यहाँ पे कम्युनिकेट ना कर दें। इसलिए खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो लगातार आप अपने हाथों को साबुन से धुलें या फिर और पानी से धुलें या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आपको याद होगा कि हम सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे जब कोरोना का समय था। तीसरा है दोस्तों, भीड़ भाड़ जो जगह है वहां पे ना जाएं, पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं। फॉर एग्जांपल पार्क्स पे, या फिर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, या फिर आप मॉल्स में इकट्ठा हो रहे हैं, तो अभी यहाँ पर क्राउडेड एरिया पे जाने से बचें। चौथा है साथियों, अगर आपको बुखार आ भी जाती है, आपको खांसी आ रही है, आपको छींक आ रही है, तो पब्लिक प्लेसेस ना जाएं, वरना आप दूसरों को कम्युनिकेट कर देंगे, आप दूसरों को इन्फेक्ट कर देंगे।
देखिए दोस्तों, संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। ठीक है, अगर आप बीमार हो गए हैं तो घर पे रहें, दूसरों से ना मिलें, और सबसे इंपॉर्टेंट 4 लीटर पानी तो पिए, खूब पानी पिए, और न्यूट्रिशन वाला भोजन करें। विटामिन सी यूज करें, क्योंकि विटामिन सी जो होगा आपको ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, डिसीजेस से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। अब आपको क्या नहीं करना है, अभी तक मैंने आपको बताया आपको करना क्या है। तो आपको टिश्यू पेपर और रुमाल का बार बार यूज नहीं करना है। आप अगर एक बार यूज कर चुके दोबारा आप यूज मत कीजिए। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके पास ना जाएं, और तौलिए का इस्तेमाल ना करें, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें जो बीमार व्यक्ति जिसने यूज किया है तो उसका आप यूज ना करें। बार बार आंख, नाक और मुंह को छूना नहीं है आपको। और जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पे आप थूके ना, थूकेंगे तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर वो वायरस हो और वो पब्लिक प्लेस पे ट्रांसमिट हो जाए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें, उनसे सजेशन लें, और अपने से दवा खुद ना कर लें। आप अपने डॉक्टर खुद ना बने, आप जाएं और बताएं कि आपको ऐसी प्रॉब्लम है, वो आपको सही ट्रीटमेंट देंगे। दोस्तों, अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि HMPV वायरस जो है वो क्या बहुत तेजी से अभी फैल रहा है? तो देखिए, अभी इसके 3 से 4 ही केसेस हमें देखने को मिले हैं, और कल हम देखते हैं, अपडेट समय मिलेगा कि कल HMPV वायरस को लेकर के क्या यहाँ पे सिनेरियो रहता है। और खासकर अगर हम देखें तो जो छोटे बच्चे हैं, या फिर 65 ईयर से ज़्यादा जिनकी एज है, जो ओल्ड एज पीपल हैं, या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जो कम एज के भी हैं, ये उन्हीं को इन्फेक्ट कर रहा है, ये उन्हीं पे कम्युनिकेट हो रहा है। तो आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट रखेंगे, तो आप इतनी जल्दी HMPV वायरस से इन्फेक्ट नहीं होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिम्टम्स के बारे में। आखिर HMPV वायरस का सिम्टम्स क्या क्या है, लक्षण क्या है? तो देखिए, लक्षण सेम है, सिम्टम्स सेम है जो कि कोरोना वायरस के समय थे। खांसी आना, बुखार आना, लगातार नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ होना, और आप भारीपन महसूस करेंगे, घरघराहट महसूस करेंगे, गला आपका खराब हो जाएगा, और रैशेज अगर आपके शरीर में आते हैं तो आप जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये सिम्टम्स हो सकते हैं HMPV वायरस के। अब दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो मैं उन डाउट्स को भी क्लियर कर देता हूं कि HMPV वायरस और कोरोना वायरस के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, तो सारा हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो देखिए कि HMPV वायरस जो है ये पैरा मिक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, वहीं पे कोरोना वायरस जो है ये कोरोना विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, दोनों अलग फैमिली का पार्ट है, इसके बावजूद इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाए कि ये किस फैमिली से है तो आप बताएंगे कोरोना वायरस किस फैमिली से, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, रेस्पिरेटरी इलनेस होती है दोनों बीमारी से, यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं दोनों ही वायरस। आपने देखा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी कोरोना के समय, लोगों की मौतें हुई हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, उनके लंग्स जो थे वो बहुत तेजी से खराब हो गए, सड़ गए, और लोगों की मौत हो गई। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो दोनों वायरस जो है ये यहाँ पे जो भी इन्फेक्टेड एरिया है या इन्फेक्टेड सरफेस है, पब्लिक प्लेसेस है, ये यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहे हैं। दोनों वायरस में सिमिलैरिटीज एक ही है कि ये फैलते हैं, ये कम्युनिकेट हो जाते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। हम बात करें सिम्टम्स की, तो दोनों वायरस में आपको एक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। इसमें फीवर आएगी, आपको खांसी होगी, गले में खराश होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, घरघराहट होगी। वल्नरेबल ग्रुप की हम बात कर लेते हैं, यानी कौन सा ऐसा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इससे इन्फेक्ट हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो उनको खतरा है, और बुजुर्गों को खतरा है, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है उनके लिए यहाँ पे खतरा है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है? दोनों वायरस में बचाव के लिए आपको हाथ साफ रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सेम आपको वही प्रिकॉशन को फॉलो करना है जो आप कोरोना के समय फॉलो कर रहे थे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं क्या HMPV वायरस का कोई ऐसा वैक्सीन है क्या? देखिए, HMPV वायरस अभी रिसेंटली में मार्केट में नया आया है। जब कोरोना वायरस आया था तब भी हमारे पास कोई ऐसी वैक्सीन नहीं थी, वरना हम बहुत सारे लोगों की जान बचा लेते हैं। तो अभी तक इसकी कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों पर इसका बहुत ही सामान्य असर देखा जा रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि वो मर जा रहे हैं, बस उनको HMPV वायरस हो रहा है। हाँ, चाइना में केस थोड़ा दूसरा है,
आप इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं अगर आप घर में हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको इस प्रकार का कोई भी HMP वायरस का सिम्टम्स होता है तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी, फोर्ड्रिप, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये यहाँ पे दिए जाते हैं HMPV वायरस को ठीक करने के लिए। अब एक सवाल और है कि क्या WHO ने अभी तक कोई ऐसा इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, क्या कोई अपडेट दिया है? तो अभी तक WHO ने इसको लेकर के कोई भी अपडेट नहीं जारी किया है, ठीक है। तो चीन के पड़ोसी देशों ने WHO से इस बारे में सही अपडेट जारी करने की डिमांड करी है कि जो चाइना में वायरस वापस से फैल रहा है तो आप हमें इस पर अपडेट दें, यह आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो साथियों अभी कोई बहुत बड़ा खतरा देखा नहीं गया है, पर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। कोरोना वायरस को हमने बहुत हल्के में लिया था, बहुत ही लाइटली में लिया था, फिर ये बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैल गया और लाखों लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। तो HMP वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। यह एक RNA वायरस है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ओके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि HMPV वायरस के अलावा बहुत सारे और भी डिसीजेस हो रहे हैं चाइना में। इन्फ्लुएंजा ए हो रहा है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कोविड-19 के भी केस यहाँ पे सामने आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो चाइना में अभी इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। HMP वायरस जो है 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। जितने भी रिसर्चर्स थे और इन्होंने इसमें खास तौर पे जो भी पेशेंट होता है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और ज़्यादातर ये ठंडियों के मौसम में फैलते हैं। सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा ठंडियों के मौसम में होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक के बारे में समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि HMPV वायरस क्या है, हम कैसे यहाँ पे इसके सिम्टम्स को, प्रिकॉशंस को, सब कुछ हमने यहाँ पे डिटेल से पढ़ा है। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लेना। लास्ट में मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, इसमें 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं। आप यहाँ पे पेड कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, क्लास नोट्स, PDF सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो आप हर महीने की अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की आप PDF लेना चाहते हैं जो BPSC, MPPSC, UPPCS भारत के सभी एग्जाम्स के लिए तैयार की गई है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली बुक, GK GS सभी विषयों की बुक्स भी आपको यहीं से मिल जाएगी। ये हमारी नवंबर और दिसंबर मंथ्स की करंट अफेयर्स की मैगजीन है, आप इसे डाउनलोड करिएगा। हर मंथ हम यहाँ पे 150 MCQ के इंपॉर्टेंट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम आपको इंपॉर्टेंट ई बुक देते हैं। आप मंथली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने 12 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक को भी लॉन्च किया है, जिसमें 500 इंपॉर्टेंट MCQ हैं, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में, ओके। तो आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप रेगुलर टेस्ट भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट भी आप दे सकते हैं जो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और इसी प्रकार से आपकी रैंकिंग भी जारी होती है। आप हमारे चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। और दोस्तों एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये टेस्ट पास है। टेस्ट पास में आपको बहुत इंपॉर्टेंट 4000 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप स्टेट PCS, UPSC, SSC, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस सभी एग्जाम्स का आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। और राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे इसमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक GK बुक है जिसमें टोटल 81 टॉपिक्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मिसलेनियस, आर्ट्स एंड कल्चर। बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में इस बुक को तैयार किया गया है। इसकी PDF हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी, डेमो PDF, आप जाकर के देखना। और अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम पेज बाय पेज हम यहाँ इसका टेस्ट भी ले रहे हैं। आप एक पेज पढ़ेंगे, जाकर के हमारे एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाकर के इस बुक का टेस्ट भी दीजिएगा, तो इससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से तैयारी करी है। इसके अलावा फ्रेंड्स SSC फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है जो कि 400 रुपीज़ में है। डेली लाइव क्लास, फ्री PDF नोट, संडे फ्री टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ आपको मिलेगा 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। मैथ्स फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया 249 रुपीज़ में, और इसके अलावा रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया, GK GS फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया है, और रेलवे फाउंडेशन कोर्स। ये सब कुछ आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और आप कमेंट करके बताएं भारत को और क्या ध्यान देना चाहिए जब ऐसी यहाँ पे बीमारी बहुत तेजी से, ऐसा वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टे अपडेटेड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और
सावधान रहेंगे तभी अपने आप को बचा पाएंगे।